2015 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी जो लव स्टोरी थी बाजीराव और मस्तानी की, पर लोगों को इनकी कहानी से ज्यादा अच्छी काशीबाई की कहानी लगी, जो बाजीराव की पहली पत्नी थी और उनसे पूछे बिना उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और फिल्म के अकॉर्डिंग इसके बाद काशीबाई बहुत ज्यादा दुखी रहने लगती हैं, फिर भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाती हैं, जिसे देखने के बाद लोगों को लगता है कि इस फिल्म को लव स्टोरी की तरह क्यों प्रेजेंट किया गया, ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी है। और बाजीराव और मस्तानी इस फिल्म के हीरो हीरोइन नहीं है, बल्कि उन्होंने तो गलत किया है काशीबाई के साथ। एक तो पहले ही हमें अपने स्कूल कॉलेजेस में अपने राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, और फिर इसीलिए बस एक फिक्शनल फिल्म लगती है, जिसके कारण हमारे इतिहास के एक महान किरदार के बारे में लोग बस ये जानते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था, और उनके कारण उनकी पत्नी पूरी जिंदगी दुखी रही। फिल्म शुरू होने के पहले डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है और सब कुछ बस एंटरटेनमेंट के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, पर कोई ऐसा जो हमारी हिस्ट्री का इतना बड़ा पार्ट रहा है, जिसे हमारी बुक्स में जगह मिलनी चाहिए थी, जिसने अपने सिर्फ 20 साल के राज में 40 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा, उसकी कितनी सारी गर्व महसूस करा देने वाली कहानियां होंगी जो हमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होंगी। पर उन्हीं के बारे में एक ऐसी कहानी जो फिक्शनल है, वो हर कोई जानता है। ये फिल्म एक नॉवेल राव पर बेस्ड है, जो कि अगेन एक फिक्शनल नॉवेल है। मस्तानी थी और वो राव की पत्नी भी थी, पर इन दोनों की लव स्टोरी के कोई खास एविडेंस मौजूद नहीं है। बुंदेलखंड में जब मोहम्मद खान ने हमला किया था, तब वहाँ के राजा छत्रसाल ने बाजीराव से मदद मांगी थी और राव ने उनकी मदद करते हुए वो जंग जीत ली थी, जिसके बाद राजा छत्रसाल अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राव और अपनी बेटी मस्तानी की शादी करा दी। और ऐसे ही पॉलिटिकल रीजंस की वजह से पहले के टाइम पर बहुत सारी शादियां होती थी। अब वो उनकी पत्नी थी तो उनके लिए महल भी बनवाया गया, उन दोनों का बेटा भी हुआ। पर इस फिल्म में जिस तरह देवदास की तरह उनका कैरेक्टर दिखाया गया है, वो पूरी तरह से फिक्शनल है। उन्होंने मुगलों को हराया था, पुर्तगालियों को हराया था। कहते हैं अगर बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु न हुई होती तो भारत को आजादी भी उसी वक्त मिल जाती। निजामों को हराकर नॉर्थ में मराठा साम्राज्य स्टैब्लिश हो रहा था, जिससे सब डरते थे, और इसी कारण बैटल ऑफ पालखेड़ जीतने के बाद उन्होंने हैदराबाद के निजाम से 50 लाख का सेटलमेंट लिया और कुरान की कसम खिलवाई कि वो आगे से पीस मेंटेन करके रहेंगे। ऐसे वॉरियर के बारे में ऐसी फिक्शनल कहानी बनाना कि वो किसी के पीछे देवदास की तरह पागल थे और अपनी पत्नी को ठेस पहुंचाते थे, और इन्हीं सब चीजों के अराउंड उनकी पूरी लाइफ थी, और लोग उनकी असली कहानी पर गर्व महसूस करने के बजाय काशीबाई के साथ सिंपैथी महसूस करते हैं। जैसे जो प्रियंका चोपड़ा ने बोला, उन्होंने सच में काशीबाई को भी वही बोलते हुए सुना हो। ऐसी एक और फिक्शनल कहानी है जोधा अकबर की, जिस पर मूवी बन चुकी है, टीवी सीरियल बन चुका है 550 से भी ज्यादा एपिसोड्स का, पर हिस्टोरियंस ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं देते कि अकबर की जोधा नाम की कोई पत्नी थी भी या नहीं। कुछ तो ये भी डिबेट करते हैं कि उनका एक्चुअल नाम हरकाबाई था। मुगलों की शादी राजपूत रानियों से होती थी और राजपूतों की भी मुगल राजकुमारियों से होती थी, पर वो सब मोस्टली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होती थी। जैसे शोज में डिटेल में लव स्टोरी दिखाई जाती है, जैसे इन लोगों ने खुद खड़े होकर सब देखा हो, उसका इतिहास में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। एंड आई नो इन शोज के पहले डिस्क्लेमर होता है, पर फिल्में और शोज सबसे इजी मोड होते हैं इन्फॉर्मेशन का। कोई बहुत इंटरेस्टेड होगा हिस्ट्री में, वही मराठा साम्राज्य के बारे में बुक्स ढूंढेगा, पढ़ेगा, पर ये सारे शोज तो सबने चलते फिरते कभी न कभी देखे ही होंगे, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल है और बच्चे भी देख सकते हैं इन शोज को, जिनकी हिस्ट्री बुक्स में ज्यादा कुछ नहीं है इस बारे में। तो उनकी नजरों में तो बाजीराव वही थे ना जो मस्तानी से प्यार करते थे और दोनों एक साथ बड़े ड्रामेटिक वे में मर गए थे, और बस यही थी उनकी लाइफ। बट व्हाट अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री? कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन सिस्टम की भी गलती, जो इतिहास की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताने के बजाय मुगलों के खानदान के नाम रटवाते हैं। हमारी नॉलेज इतनी कम है कि हमें फिल्मों में जो बताया जाएगा हम मान लेंगे, और फिर ऐसी कहानियां बनाने वालों की भी गलती जो सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर कुछ भी करते हैं। ऐसी कोई कहानी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनानी ही है तो पूरी तरह फिक्शनल बनाओ। किसी रियल इंसान के बारे में ऐसी फिक्शनल कहानी बनाकर उनका नाम क्यों खराब करना? जिन्हें इंडियन हिस्ट्री के इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाना चाहिए था, उन्हें आज लोग नेगेटिव वे में देखते हैं। और दुख की बात तो यह है कि फॉरेनर्स भी बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, जहाँ पूरी दुनिया अपने इतिहास को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, वहाँ पे ऐसी मूवीज हमारे अच्छे खासे इतिहास को और खराब कर देती हैं। और ये मत सोचना कि एक मूवी से क्या ही हो जाएगा, लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। ज्यादा दूर नहीं, बस इन मूवीज पे बनी रील्स के कमेंट सेक्शन खोल के देख लेना, पता चल जाएगा कि ऐसी मूवीज का लोगों के दिमाग पर कितना गहरा असर होता है। वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब करना।